दोस्तों नमस्कार। अभी हम जोधपुर के पास एक गांव में आए हुए हैं और यहाँ पर हमको एक मंदिर दिखा और यहाँ पर मंदिर पर आप देख सकते हैं ये हिरण की जो स्टैचू है वो बनी हुई है। तो हमने गांव के यहीं के रहने वाले हैं मनोज जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मनोज जी नमस्कार। नमस्कार जी मनोज जी, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? जी हम प्रॉपर इसी गांव के ही है। जी, कौन सा गाँव है ये? इस गांव का नाम है गुड़ा बिश्नोयान। घोड़ा पिछनिया। तो ये आपने हिरण की क्यों स्टैचू बना दी यहाँ पर? एक्चुअली में 1998 में ये मूवी की शूटिंग हो रही थी, हम साथ साथ है। जी उस समय ये सलमान खान और जो अदर सेलिब्रिटीज है वो यहाँ शूटिंग करने जाते थे लूनी गांव में। जी तो वो इसी रास्ते से होके जाते थे। जी। तब उस समय यहाँ पर खूब हिरण दिखाई देते थे। हाँ जी, अभी भी है जैसे। और अभी भी यहाँ हिरण खूब दिखाई देते हाँ हैं। जी। तो उस समय शूटिंग के दौरान सलमान खान ने और जो अदर सेलिब्रिटीज थे जो उनके साथ ही शूटिंग उनके कर साथ रहे में शूटिंग कर रहे थे, वो लोग यहीं आए थे। थे। जी लेकिन जो जो अदर कास्ट थी उन्होंने वो उसको ब्लैक बक को मारा नहीं। अच्छा ब्लैक बक को मारने में मेन हाथ सलमान खान का था। अच्छा, ऐसा उनके ऊपर आरोप हाँ। है। जी, और वो शिकार इसी एरिया में किया था। इसी एरिया में किया था। जी तो इसलिए अभी हमारे बिश्नोई समाज के लोगों ने जी यहाँ पे ये हिरण का स्टेचू बनाया ब्लैक बक का। जी। 800 ये कब बना आपने? 800 किलो का। इसको बने हुए साल भर हो गया है। जी ये 800 किलो का है जी। और इसमें गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं है और ये बिल्कुल। पूरा बिश्नोई समाज के लोगों ने मिल के बनाया है। अच्छा, जिससे जितनी हेल्प हो सकती है ना जी, उतनी हेल्प की अपनी सबने। हेल्प की। अच्छा, तो सलमान को ये 1998 सितंबर अक्टूबर की बात है, तो ये 25 साल के आसपास हो गए। हाँ। तो आप तो यहीं के गांव के लोग हैं और आपने तो उनको देखा भी होगा। तो क्या स्टार्टिंग में उस समय क्या हुआ था, मतलब कुछ बता सकते हैं? उस समय तो भैया यूँ हुआ कि ये उस समय है ना, ये इतना गांव डेवलप नहीं था। जी उस समय ये सड़कें भी नहीं थी और ये बड़े बड़े मकान भी नहीं थे। जी। उस समय तो बस ठीक है झोपड़ियाँ थी और हाँ जी। कच्ची सड़कें थी। हाँ जी। और उस समय हम तो छोटे थे। जी हमारा जन्म है 92 का। जी तो उसमें हमारे दादाजी और पिताजी और जो गांव के बड़े लोग उन्होंने देखा था। जी और ये हुआ था शाम के टाइम में। जी। बिल्कुल, इसके साथ साथ हम बात करेंगे वो पीछे जो हिरन जा रहा है, क्या यही ब्लैक बक है? यही ब्लैक बक है। अच्छा, यही और, ब्लैक बक है। और ये मतलब इस टाइप का कोई ब्लैक बक था, उसका जी। शिकार किया था। जी बिल्कुल। और यहाँ ब्लैक बक खूब मिलता है इस गांव में। हाँ जी। तो ये यहाँ पर देखो, ये एक ब्लैक बक जा रहा है, इसी का जो शिकार करने का जो आरोप है वो सलमान के ऊपर लगा है। ऐसे ब्लैक बक बहुत सारे हैं, दूसरे भी हैं। जी हाँ, आगे और ये शिकार उन्होंने रात को किया था। जी तो जब गांव वालों को गोली की आवाज़ आई तो गांव वालों ने आके देखा कि ये आवाज़ किस चीज़ की है। तो उन्होंने जाके देखा तो सलमान खान और जो अन्य लोग थे वो वहाँ खड़े थे और हिरण मरा हुआ पड़ा था। जी तब उन्होंने भी देख लिया कि लोग आ रहे, तो डर के मारे वो हिरण को वहीं पे छोड़ के भाग गए। अच्छा। फिर गांव के लोगों ने है ना, जहाँ पे स्टेचू बने ना अभी हाँ जी 1998 में, उस समय मतलब इसी स्टेचू के नीचे दफनाया था 1998 में। अच्छा तो अब हमारे समाज के लोगों ने ये स्टेचू बनवाया है। अच्छा। ताकि लोगों को ध्यान में रहे, जी लोगों की मेमोरी में रहे, लोग भूले नहीं जी कि यहाँ पे सलमान खान ने मारा था। जी। एक बताते हैं कि जो जिसने गवाही दी थी, चोगाराम करके उनका नाम था, क्या वो आपके ही गांव के थे? वो सोगाराम जी इसी गाँव के ही है जी। और अभी तो उनकी डेथ हो चुकी है। तो बताते हैं कि वो बयान से बाद में पलट भी गए थे कि मुझे तो कुछ ज्यादा याद नहीं नहीं, रहता। वो नहीं पलटे थे। जी। ये सब झूठी बातें अच्छा, हैं। जैसे न्यूज में मैंने कई जगह देखा था। न्यूज़ में बताते वो सब झूठी बातें हैं। अच्छा। वो कोई नहीं पलटे था। और जितने भी गवाह थे ना, जी कोई नहीं पलटा। बाकायदा उनको है ना ये रिश्वत देने की कोशिश की गई कि अच्छा। आप पैसे ले लो। तो सबसे पहले उन्होंने ही देखा था ना? हाँ। सबसे पहले उन्होंने ही बताया उनको था है ना, कि इसमें सलमान खान था। उनको खूब मतलब पैसे देने की कोशिश की गई कि आप पैसे ले लो हाँ। और मुझे इस केस से बरी करवा बरी दो। कर दो। अच्छा लेकिन उन्होंने अपना बयान नहीं पलटा और ना पैसे लिए। जी। और उनको ऑफर भी हुआ कि आपको मैं सोने के हिरण बना के दूंगा। जी लेकिन फिर भी लोगों ने मना कर दिया, हमें सोने के हिरण नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। तो हमें तो सलमान बस न्याय का चाहिए। केस है वो चलता रहेगा और जरूर न्याय मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा आप जो बिश्नोई समाज के यहाँ पे लोग हैं, हम हिरण देख रहे हैं, तो आप हिरणों के प्रति कैसे देखते हैं और कैसे इनके यहाँ पर सेवा भाव करते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। यहाँ पर कोई भी हिरण अगर इंजर्ड हो जाता है, जी भले वो रोड पे एक्सीडेंट में हो गया या फिर कुत्ते ने काट लिया, तो यहाँ की जो लेडीज़ और जेंट्स है वो उसको उठा के अपने घर पे लाते हैं, उसका पूरा इलाज करते हैं। अच्छा
और जब तक वो तैयार नहीं हो जाता है तब तक उसको अपने घर पे रखते हैं, जी। उसकी पूरी सेवा करते हैं। जी। और जब वो तैयार हो जाता है, रिकवर हो जाता है, फिर उसको वापस जंगलों में छोड़ देते हैं। जी। और पानी वानी की व्यवस्था बाकी इनके? यहाँ पानी की फुल फैसिलिटी है, गांव में जी। खूब सारे तालाब है और हरियाली यहाँ खूब है। जी। जी और बिल्कुल। यहाँ पर जानवरों को लोग अपनी संतान की तरह मानते हैं, जी। इसलिए यहाँ पर कोई शिकार नहीं करता है। जी। यहाँ के जितने भी लोग हैं यहाँ रहते हैं, सब वेजिटेरियन हैं। जी। तो ये जो आपका हिरणों के प्रति और जानवरों के प्रति विश्नोई समाज का जो इतना प्रेम है, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और इसकी वजह क्या है? इसकी शुरुआत हमारे जो बिश्नोई समाज के गुरु जी है, जाम्बो जी, जी। जम्बेश्वर भगवान, जी। उन्होंने की थी। जाम्बो जी ने ये बिश्नोई समाज में 29 नियम बनाए, जिसमें एक नियम ये भी है कि पेड़ पौधों को नहीं काटना और जानवरों की रक्षा करना। जी। तो हम हमारे जो 29 नियम है उनको फॉलो कर रहे हैं, जिसमें एक ये नियम भी है, जी। जानवरों की रक्षा करना, पेड़ पौधों को भी नहीं काटना। जी। तो यही नियम का पालन करते हुए आप हिरणों के शिकार पर पूरी तरीके से यहाँ पर आपके इलाके में पाबंदी है, और शायद इसीलिए ये इतने हिरण यहाँ पर बचे हुए हैं। वरना तो यदि इस तरीके से शिकार होने लगता तो 2-3 साल में सारे हिरण गायब हो जाते हैं यहाँ से, है ना? हाँ। बहुत सारा शिकार होता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये मेन रोड निकल रही है और सलमान के ऊपर आरोप है कि उन्होंने यहाँ पर हिरण को मारा था, लेकिन सलमान ने कभी ये स्वीकार नहीं किया है कि उन्होंने हिरण को मारा था या उनका कोई हाथ है। तो वो केस है, वो चलता रहेगा, उसके ऊपर तो हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। तो ये यहाँ पर अपना स्टेचू बनाया है। मनोज जी, आपने इतना अच्छा जानकारी दिया, थैंक यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।